बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सानिया पेशावर से पूरी कौम के दिलों पर पेवस्ते जख्म 10 साल गुजरने के बावजूद आज भी जिंदा है। शहदा पेशावर के लासवाल कुर्बानी को खराज अकीदत और इनके लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब कोट सुल्तान में पुरवकार दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और शमाएं रोशन की गई। SHO हारून रजा रंधावा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुसम्मल करीम, सदर प्रेस क्लब कोट सुल्तान अजहर अब्बास भट्टी, अहदेदारान, मेंबरान और दीगर शख्सियात ने मासूम शहीदों की याद में शमाएं रोशन की। इस मौके पर मुकर्रीन का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 10 साल कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों ने धावा बोलकर नन्हे मासूम और निहत्ते बच्चों और मामरान कौम को बेदर्दी और सफाकाना अंदाज में शहीद करके जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल कायम की। कौम इस अंदोहनाक वाक़े को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वतन की बका और सालमियत के लिए पाकिस्तानी कौम पुरअज़म और सरबख्फ है। तकरीब के इख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब नियाज़ हुसैन खान ने शहदा पेशावर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। नेशनल हाई न्यू रोड के करीब मज़दा की मोटरसाइकिल को टक्कर के सबब 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मियों में नूर बख्श महर, मसमात फातिमा महर जबकि एक मासूम शाहरुख शामिल हैं। जख्मियों का ताल्लुक गोट उस्मान महर से बताया जा रहा है जो कि गोटकी से मीरपुर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। सरहद पुलिस ने जायब कुआ पर पहुंचकर मज़दा को अपनी तहवील में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्तार। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि क्रिसमस के त्यौहार के मौका पर मसीही बरादरी के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को हर लिहाज से फुल प्रूफ बनाया जाएगा ताकि वो अपने मजहबी त्यौहार को जोशो खरोश और अकीदत एहतराम से मना सकें। मसीही बरादरी को भी तमाम हकूक हासिल हैं, वो अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मनाएं। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार क्रिसमस के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया। DPO फैसल गुजार समेत मसीही बरादरी के मुकामी सरकर्दा अफराद इजलास में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुल्क में अमन अमान की क़याम बाहमी रवादारी के फ़रोग़ के लिए मसीही बरादरी ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। आइन पाकिस्तान भी मुल्क में बसने वाले कलीदी अफराद के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और इनके हकूक़ और मजहबी त्यौहार को मनाने की मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्रिसमस के त्यौहार पर हर मुमकिन इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में DPO फैसल गुजार ने तमाम मसीही बरादरी को महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि ज़िला भर के तमाम चर्चेज़ और गिरजाघरों के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे ताकि हमारे मसीही बहन भाई पुरअमन तरीके से अपने मजहबी त्यौहार को मनाने के साथ साथ अपनी इबादत को यकीनी बना सकें। इजलास में शरीक मसीही बरादरी के नुमाइंदों ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से इंतजामात और सिक्योरिटी फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का सदर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी के खुसूसी अहकामात पर DSP ट्रैफिक कैंट सर्कल ने एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड के हमरा रेलवे रोड और कामरान मार्केट और इससे मलकार रोड पर ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनने वाले तजावजात के खात्मा के लिए अमली इक़दाम किए। रेलवे रोड और कामरान मार्केट के एरियाज में रश के औकात में तजावजात की वजह से ट्रैफिक का बहाव शदीद मुतासिर होता था। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी ने रेलवे रोड को अवाम उन्नास की सहूलत के लिए से वागुजार करवाया ताकि ट्रैफिक के बिला तातुर रवानी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर CTO रावलपिंडी का कहना था कि तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बायस और शहर के हुस्न को बर्बाद करते हैं। खुले रास्ते न सिर्फ आवाम के लिए सहूलत का बायस है बल्कि इमरजेंसी में मरीजों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करके इनकी जिंदगियां बचाने में कारगर साबित होते हैं। शेखुपुरा DH के अस्पताल में इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी सरकारी मेडिसिन चोरी होने लगी। दर्जनों रिक्शों पर सरकारी मेडिसिन प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर डिलीवर करते हुए सरकारी DHQ अस्पताल के अमले को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से शेख अली रजा नुमाइंदा 19 की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक DHQ अस्पताल में दूर दराज से आए मरीजों को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सेहतमंद पंजाब के ज़रिए तमाम फ्री अहतियात DHQ अस्पताल में मुयस्सर तो ना हो सकी, लेकिन DHQ अस्पताल शेखुपुरा में सरकारी मेडिसिन DHQ अस्पताल का अमला प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर सप्लाई करने लग गए। दर्जन से ज्यादा रिक्शों पर सरकारी मेडिसिन सप्लाई करने वालों को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया। हुकूमत पंजाब के खजानों से ली गई सरकारी मेडिसिन DHQ अस्पताल में दूर दराज से आए मरीजों को दस्तयाब तो ना हो सकी, लेकिन सरकारी मेडिसिन प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर DHQ अस्पताल के इंतजामिया बिला खौफ जबर सप्लाई करने लगे। शेखुपुरा के शहरियों के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और DCO शेखुपुरा से दरख्वास्त है कि करप्ट अमला DHQ अस्पताल और MS अस्पताल शेखुपुरा और CEO हेल्थ शेखुपुरा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू GIZ कंसल्टेंट का पाकिस्तान बैतुल माल मंसूबों का जायजा। पाकिस्तान बैतुल माल के मंसूबों की बेहतरी और जायजा लेने के मकसद के तहत वज़ारत
तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नुमाइंदा और ऑक्सफर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के रिसर्च मैनेजर मोहतरमा अनीला सरदार ने PBM के इस दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान बैतुल माल के मनसूबों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तजावीज़ मरतब करना और अपने दौरे के दौरान मोहतरमा अनीला सरदार ने सैयद काशिफ सलीम असिस्टेंट डायरेक्टर PBM से मुलाकात की। इजलास का अहम एजेंडा पाकिस्तान बैतुल माल के मनसूबों की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए तजावीज़ पेश करना था। मोहतरमा अनीला सरदार ने मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा किया जिनमें शामिल हैं स्कूल ब्राए बहाली, मेहनतकश बच्चों और यतीमों, जहां उन्होंने टीचर इंचार्ज मोहतरमा जाहिदा हमीद का इंटरव्यू लिया और मंसूबे की कारकर्दगी का जायजा लिया। विमेन एम्पावरमेंट सेंटर, जहां उन्होंने इंस्ट्रक्टर इंचार्ज मोहतरमा बुशरा बानो से मुलाकात की और तरबियत हासिल करने वाली खवातीन से फीडबैक हासिल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरबियत मुकम्मल करने के बाद खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं और इन्हें माली मामलत फराहम की जाए ताकि वो अपना कारोबार शुरू करके खुद कफील बन सकें और मुल्क की माशियत में मुस्बत किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान थाना सदर और थाना गदाई की मंशियात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। DSP सिटी सर्कल इरफान अकबर मीडिया टॉक करते हुए लाने का मकसद ये था कि जैसे जैसे पुलिस कार्रवाई करती है, जो अच्छा काम करती है, उसके मुतालिक हम आपको ब्रीफ कर सकें, बता सकें कि पुलिस ने क्या काम किया है। सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक चला था कि दीजी खां में मंशियात फरोशी आम हो गई है। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वर्क किया है। पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने 8 किलो चर्स पकड़ी थी और मुलजमान पकड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने एक जॉइंट टीम तश्कील दी जिसमें SHO साहब सदर है, जिसमें SHO गदई हैं, हमारे चौकी इंचार्ज साहब इरफान साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल भी एक जॉइंट वेंचर किया है, क्योंकि यहाँ पर DG खां में आपको पता है यहाँ पर दहशतगर्दी के भी काफ़ी एलिमेंट्स पाए जाते हैं और जो लोग हैं ख़ास तौर पर जो मंशियात फरोश है, इन्होंने असला भी रखा होता है और ये मंशियात के साथ साथ पुलिस पर अटैक के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा संभल के हमें जाना पड़ता है। अगर हम बगैर संभले जाएंगे तो पुलिस का भी इसमें नुकसान हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमने पूरी एक टीम तश्कील दी। कल इलीट्स की फोर्सें साथ थी हमारे साथ डॉल्फिन स्क्वाड के बंदे साथ थे, हमारे साथ ये मुआफिज स्क्वाड के बंदे साथ थे, SHO साहब सदर की तमाम टीम साथ थी, SHO गदई की तमाम टीम साथ थी, चौकी इंचार्ज लारीडा साथ थे। इसको सुपरवाइज मैंने खुद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल 5 बंदे पकड़े हैं मंशियात फरोश और उनसे हमने तकरीबन कोई 5 किलो 630 ग्राम हमने चर्स बरामद की है। और इस तरह से ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। हम गाए बगाए इनको पकड़ते रहेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इनके खिलाफ जो 9C के मुकदमा जो जेनवन है, जो इनसे बरामद होती है, आइस होगी, अफ्यून होगी, चर्स होगी, इनके खिलाफ हम दर्ज करते रहेंगे और इनको हम इंशाल्लाह पाबंद सलासल करेंगे। और डेरा गाजी खां को हमने अज़म किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह मंशात से पाक कर देंगे और ये हमारा आपसे वादा है कि पुलिस दिन रात आपके लिए कोशिश है और आपसे भी ये तवक्को है कि आप पुलिस के साथ हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें, हमारे साथ आप हमें इंफॉर्मेशन दें। आपके मीडिया के तवस्सुल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन पे हम काम करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपके सामने आया हुआ है। और इंशाल्लाह ये रेड्स की कार्रवाइयाँ डेली जारी रहेंगी। जब ये मंशियात फरोश पकड़े जाते हैं तो फिर पीछे ये औरतों को खड़ा करते हैं और उनके ज़रिए ये मंशियात बेचते हैं। तो मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह इसमें जो भी मुलविस होगा, चाहे इसमें ख़वातीन होगी, चाहे कोई भी होगा, तो हम इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार करेंगे। हमारी लेडी पुलिस की टीम हमने तश्कील दे दी है। अब अगला रेड हम उन ख़वातीन पे करेंगे जो ये सेल कर रही हैं और उनको भी हम इसी तरह से जेल भिजवाएंगे, उनको भी बंद करेंगे और इंशाल्लाह ये मकरूह जो धंधा है मंशियात का, इसको बिल्कुल हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रुक करते हैं बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग 10 फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ के साथ मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में होने वाली सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनोवेशंस इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। जी खुरम, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। ICBBB के नाम से सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त डीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है इस वाले से। जी सर, क्या कहेंगे आप आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। ये बेसिकली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस ओवरऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, ये एक सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये उस सिलसिले में सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये बड़ी सक्सेसफुल होती है। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेंट्स, उसमें फॉरेन स्पीकर्स भी होते हैं, नेशनल स्पीकर्स भी होते हैं।
تو فزیکلی بھی اب جاپان اور سویڈن سے بھی ادھر اسپیکرز ہیں جنہوں نے اپنا ریسرچ ورک ابھی پریزنٹ کیا. تو بیسیکلی یہ بہت وائٹل ہے ہماری جو نیو جنریشن اسپیشلی ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس اس لیول پہ. ایک تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے پرسنلی. تو جب پرسنل لیول پہ انٹریکشن ہوتی ہے تو ایکسچینج آف آئیڈیاز, سائنٹیفک ایکسچینج جو آئیڈیاز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑے ویلیویبل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک ڈور اوپن کرتا ہے آپ کے کولیبریشنس. آپ انٹرنیشنلی کولیبریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی, کچھ سنتھیسز ہیں جیسے ہماری کانفرنس انڈیکیٹ کر رہی ہے انوویشنز ان کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو انفارمیٹکس ICBB 2024. تو اس میں وداؤٹ کولیبریشن ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ فائنل ایک رزلٹ پہ پہنچنا. تو ڈیفینیٹلی جب کولیبریشنز ہوں گے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے پریپریشنز کی ہیں, کچھ آئیڈیاز ہمارے ہیں, تو ان کو ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. فورن جو پروفیسرز ہیں کولیبریشن ہوتا ہے ان کے پاس, تو ان کے جتنے بھی آگے ہم نے اسٹڈیز کرنی ہوتی ہیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے. اور وداؤٹ کولیبریشن آج کے دور میں پاکستان میں بھی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن ان چیز کو کوئی پروڈکٹ کو اچیو کرنا جس کو ہم مارکیٹ کر سکیں, وہ یہ کانفرنس اس کو بہت اچھے انداز میں ہیلپ فل بھی کرتی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اسپیکر سے میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی IUB کے اسٹوڈنٹس ایک اچھے فائنل پروڈکٹ کی طرف جائیں گے جس کا فائدہ پاکستان کو اور IUB کو ہو. تھینک یو ویری مچ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے چیف رپورٹر میاں عاقب کی رپورٹ کے مطابق فیروز والا کے علاقے رانا ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا. پولیس کے مطابق ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. چند روز قبل ملزم نے فائرنگ کر کے کانسٹیبل اعجاز کو شہید کیا تھا. ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت سجاد اور وگاد کے نام سے ہوئی ہے. فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. سیالکوٹ سے کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق امیدوار برائے نائب صدر ڈسٹرکٹ بار چوہدری حسن اکرم ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن جیت کر انشاءاللہ وکلا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. وکلا کے وقار اور عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران وکلا کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرواؤں گا. مزید کہنا تھا کہ بار الیکشن جمہوریت کی ایک خوبصورت مثال ہے جہاں وکلا ہر سال احسن انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں اور جیتنے والے لوگ اس معاشرے میں وکلا کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں. چلتے ہیں بہاولپور اسلامی یونیورسٹی جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپال HOD پروفیسر ڈاکٹر عمران مرزا کے ساتھ موجود ہیں اور اسلامی یونیورسٹی میں ہونے والی سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس انوویشنز ان کیمسٹری, بایو کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو انفارمیٹکس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. جی خرم, مزید تفصیلات سے آگاہ کریں. ہاں جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران مرزا صاحب موجود ہیں. سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس ICBB کا انعقاد ہوا ہے, آج اس کا فرسٹ ڈے ہے. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر عمران مرزا صاحب کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. جی سر, کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. یہ جو ICBB ہے یہ بیسیکلی ایک ٹائٹل ہے, ایبریویشن ہے, انوویشنز ان کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو انفارمیٹکس کانفرنس کا. ایکچولی دو بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں, انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری اور انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو انفارمیٹکس. یہ دونوں انسٹیٹیوٹس مل کے یہ کانفرنس کرواتے ہیں. تو اس کانفرنس میں ویسے یونیورسٹی کی انتہائی دلچسپی ہوتی ہے اور ایک بہت ہی سکسیزفل ایونٹ ہوتا ہے یہ سائنس کی دنیا کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو آج بھی یہ سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی جو ہر 2 سال بعد کروائی جاتی ہے. تو اس ایونٹ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو سائنٹسٹ کی دلچسپی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی. 2022 میں جب ایونٹ ہوا تو یہ ایونٹ جو ہے یہ صرف ساؤتھ پنجاب تک ہی زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی, لیکن اس دفعہ اس میں کراچی سے, انٹیریئر سندھ سے, سینٹرل پنجاب سے, اپر پنجاب سے, KPK سے, گلگت بلتستان سے, کشمیر سے, ہر جگہ سے اس میں پارٹیسپیشن تھی. اس کے علاوہ اس میں پروفیسر ہیرویوکی جاپان سے, گنما یونیورسٹی سے وہ آئے ہیں ٹریول کر کے جاپان سے. انہوں نے آج اپنی ٹاک بھی دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پہلے بھی کچھ MOU سائن کر رکھے ہیں, مزید بھی کچھ وہ MOU سائن کریں گے. اور ابھی جو لیٹسٹ نیوز انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اب اسلامیہ یونیورسٹی سے 5 ریسرچر جو ہیں وہ جاپان جائیں گے گنما یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے. تو اس طرح کے MOUs مزید بھی ابھی سائن ہو رہے ہیں.
दूसरा डॉक्टर इमरान अली मलिक जो बेसिकली स्वीडिश केमिकल एजेंसी में बड़े अरसे से एक प्रिंसिपल साइंटिफिक पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने आज ये बायोसेफ्टी के ऊपर और केमिकल सेफ्टी के ऊपर सारी बात की, और ड्रग्स के अंदर और कॉस्मेटिक्स में जो केमिकल का यूज़ है और उनका जो सेफ़ यूज़ है और जो उनका अब्यूज़ है उस पर बात की है। तो इस तरह की तकरीबन 100 से ज़्यादा टॉक्स हैं, और इसमें बड़े भरपूर एकेडमिक सेशंस हैं। इसमें हर दिन तकरीबन हर दिन जो है कॉन्फ्रेंस के तीनों दिनों को मिला के तकरीबन 200 टॉक्स बनती हैं, और इसमें जो मुल्क भर से स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो कोई 400 के करीब पोस्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट बुक को देखें तो हमारे पास 600 से ज़्यादा ही आर्टिकल्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए हैं, और वो प्रेजेंट हो रहे हैं, वो ओरल टॉक्स की शक्ल में हो रहे हैं, वो पोस्टर्स की शक्ल में हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि इसके अंदर हमने थोड़ी कल्चरल फेस्टिविटी भी ऐड की है, क्योंकि बहावलपुर ना सिर्फ एक एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट शहर है बल्कि ये कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट शहर है। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस के डे 1 पे हमने सूफ़ी नाइट का एहतमाम किया है, ताकि हम अपने मुल्क के जितने भी जो कल्चरल मैक्सिमम कल्चरल शो कर सकें। और IUB कल्चरल सोसाइटी भी इसमें हमारे साथ पार्टनर है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के अंदर आज शाम को सूफ़ी नाइट है, तो उसमें भी मेरा ख़्याल है कि हम अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी पेश करेंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंसेस ही हैं जो जोड़ती हैं दुनिया को, एक दूसरे से करीब लेके आती हैं। तो अगर मैं एक मिसाल दूँ कि 1866 में मेंडल ने, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स समझा जाता है, तो उसने एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ा, और उसके पेपर की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई, और जब मेंडल की दुनिया से वफ़ात हो गई तो बड़े अरसे बाद लोगों को वो याद आया कि जो मेंडल ने बात की थी फ़लाँ कॉन्फ्रेंस में वो बड़ी वैल्यूएबल थी। तो मेंडल का काम उसके वफ़ात के भी कई सालों बाद रीडिस्कवर किया गया, और आज देखिए कि वही जॉर्ज मेंडल जो है वो दुनिया में फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस वो प्लेटफॉर्म है जो ऐसी मेमोरीज़ प्रोड्यूस करती हैं जिसको साइंटिस्ट फिर सारी ज़िंदगी कैरी करते हैं। यहाँ पे इस वक्त 1400-1500 यंग साइंटिस्ट बैठे हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि जब ये स्पीकर्स उनके सामने आए हैं और ये बड़े बड़े नाम और साइंटिस्ट आए हैं तो बहुत मोटिवेशन बच्चों ने ली है। और जो मकसद था हमारा वो यही है कि हम साइंस के कल्चर को प्रमोट करें। जैसे एक वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमें प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, आर्टिकल राइट अप की या पेपरों की लाइनें नहीं लगानी चाहिए, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लाइनें लगानी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में हर चीज़ मुल्क के अंदर बने और हमें दुनिया की तरफ ना देखना पड़े। तो यही मकसद है कॉन्फ्रेंसेस का। मेरा ख्याल है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने में। तो मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी को और अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ फॉर दिस सक्सेस ऑफ दिस ICBB 24 कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान साहब अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपस में यूनिवर्सिटीज़ में कोलैबोरेशन भी होता है और उससे कई हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद होते हैं। कैमरा टीम के साथ खुरम शहजाद, रॉयल न्यूज़ बहावलपुर। में कहते हैं सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सखर शहर शदीद सर्दी की लपेट में। सखर में ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चलने शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने लंडा बाजार का रुख करना शुरू किया और गर्म मलबूसात लेने, जिसमें रजाइयाँ, कंबल, जैकेट, गर्म शूज लेने में मसरूफ दिखाई देते हैं। लंडा बाजार में काफ़ी गहमा गहमी और रश देखने को मिल रहा है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोगों ने सर्दी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। नाज़रीन, सखर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने यहाँ लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर दिया है। यहाँ काफ़ी ठंड और खुश्क हवाएं, सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। लोग यहाँ लंडा बाजार की तरफ आए हैं। उन्होंने क्या क्या खरीदारी की है, जैसे गर्म कपड़े हो गए, कंबल हो गए, स्वेटर हो गए, जैकेट्स हो गए। लोग गर्म शूज़ लेने में मसरूफ़ हैं। आइए लोगों से देखते हैं उन्होंने क्या क्या खरीदारी की है। कन्या इनसे पूछते हैं क्या खरीदारी की है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप अपने साथ बच्चों के साथ लेकर आए हैं, क्या खरीदारी करने आए हैं? बच्चों को साथ लेकर आए कि सर्दी के कुछ कपड़े हम खरीद सकें।
جیسا کہ بازار میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایک یہی غریب آدمی کا سہارا ہے لنڈا بازار. تو یہاں آئیں تو یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے, ریٹ بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ کہ ایک دو چیزیں ہم خرید سکتے ہیں اور سردی میں اپنا گزارا کر سکتے ہیں. غریب جی ناظرین, یہ بھائی نے یہاں کوٹ لیا ہے, ان سے پتہ کرتے ہیں. جی بھائی, آپ نے کیا خریداری کی ہے؟ جی سر, کوٹ خریداری کی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے کوٹ بیچ رہے ہیں. صحیح ہے. سردی کے حساب سے لے رہے ہیں, ادھر ادھر آنے کے حساب سے لے رہے ہیں. اچھے کوٹ ہیں بہت ماشاءاللہ. اچھا, شوز وغیرہ لیے, جوتے ابھی نہیں لیے؟ نہیں وہ نہیں لیے, ابھی لیں گے, ابھی وہی خریداری کر. جی ناظرین, یہ بھائی یہاں جیکٹس وغیرہ خرید رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی. ہاں وعلیکم السلام. یہ جیکٹ لیا ہے بھائی؟ ہاں جیکٹ لیا ہے, ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے تو کا خریدا ہے کہ اور سامان بھی خریدنا ہے, موزے وغیرہ. بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے. بہت ٹھنڈ ہو گئی, بڑھ گئی ہے. ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے خرید رہے ہیں. جی جی. اچھا ہے, نارمل ریٹ ہے, صحیح لیے کیسے؟ یہ بھی نارمل ریٹ ہے. صحیح کریں, آپ پہن کے دکھائیں. جی ناظرین, لوگ یہاں خود کو محفوظ کرنے کے لیے جیکٹس وغیرہ سویٹر وغیرہ لے رہے ہیں. یہ بھائی دکاندار ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی جان, آپ یہ کیا بیچ رہی ہیں؟ یہ لوٹے کا مال بیچ رہا ہوں میں, جو پرانے ہیں. آج کل بازار بہت ہی ڈاؤن جا رہا ہے اور مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی خریدار بھی نہیں ہے ہمارے پاس. پیچھے سے مال اتنا گورنمنٹ نے مہنگا کر دیا, اتنی ٹیکسیں لگا دی ہیں کہ ہماری مطلب لینے تو دوسری بات ہے, وہ تو خرید سے بھی باہر نکلتا جا رہا ہے. بچت تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے جو پیسے جتنے حال میں لے رہے ہیں وہ بھی مال کے پیسے نہیں نکل رہے. یہ شوز خرید رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. کیا السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی, یہ شوز خریدا ہے, آپ خرید رہے ہیں؟ جی بس گرم شوز ہے. جی جی بہترین ہے ماشاءاللہ سے. ابھی ہم خریدنے آئے ہیں, دکان پہ تو ہم جا نہیں سکتے, وہاں پہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ شوز. ہم غریب لوگ ہیں جو یہاں کے لنڈا بازار ہے سکر سٹی میں. جی جی, ہم یہاں پہ خریدنے آئے ہیں. یہاں ریٹس مناسب ہوتے ہیں. جی یہاں پہ بالکل مناسب ریٹ ہوتا ہے ان کا, اور اچھے بھی ہوتے ہیں, کوالٹی بھی اچھی ہے ان کی ماشاءاللہ سے. جی بھائی نے یہ جیکٹ خریدی ہے, ان سے پوچھتے ہیں. جی بھائی, آپ کے ہاتھ میں پیسے ہے, یہ جیکٹ ہے, کتنے کی خریدی ہے آپ؟ یہ 2200 کی خریدی ہے. 2200 روپے. جی جی. ہاں صحیح ملی ہے, مہنگی ملی ہے, کیسی ہے؟ مہنگی ملی ہے. اچھا جی جی. سردی سے بچنا ہے, بچنا ہے سردی سے بہت زیادہ. جی ناظرین, یہ بھائی یہاں رضائیوں کا شال کوریہ وغیرہ کے کمبل وغیرہ کے بیچتے ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, کیا کاروبار کی پوزیشن ہے لنڈا بازار میں؟ لنڈے بازار کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے مال تو بھر لیا ہے, خریدار نہیں ہے. خریدار جو آتا ہے وہ 2 سال پہلے جو چیز انہوں نے 10 روپے کی خریدی تھی, تو آج وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ مجھے 10 روپے کی مل جائے یا 9 کی مل جائے, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے نہیں. موجودہ حالات کے اندر جو ہے نا, وہ عام آدمی جو ہے سفید پوش, وہ بہت بیچارہ پریشان ہے. یہاں تک کہ وہ پریشان ہے, ہم خود پریشان ہیں, کیونکہ ہمارا مال جو خریدا ہوا وہ بک نہیں رہا ہے. کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ٹیکس مہنگے, ٹیکسوں کی وجہ سے جو ہے نا مال مہنگا ہو رہا ہے. ایک تو ڈالر مہنگا, امپورٹ کے اوپر ویسے پابندی سختی تھوڑی امپورٹ پہ, اس کی وجہ سے مال مہنگا آ رہا ہے. دوسرا اس وجہ سے آپ کے کاروبار پہ بہت اثر پڑا. بہت زیادہ اثر پڑا. ہم موجود تھے سکھر کے ایک لنڈا بازار میں. جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا, ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ یہاں لنڈا بازاروں کا رخ کرنا شروع کیا اور گرم ملبوسات لینے, جس میں رضائیاں, کمبل, گرم جوتے وغیرہ شوز دکھائی دیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ لوگوں سے جب بات کی تو ان کی یہ بھی شکایت تھی کہ جیسے ہم مزدور طبقے کے لوگ ہیں, نچلے طبقے کے لوگ ہیں, بڑے بڑے برانڈس, بڑی بڑی شاپنگ سینٹر میں ہم خریداری کرنے نہیں جا سکتے. اس وجہ سے ہم یہاں لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں کہ ہمیں اشیاء یہاں سستے ریٹ میں ملنی چاہیے. لیکن یہاں کے بھی ریٹس انہوں نے جب دیکھا کہ لنڈا بازار کے ریٹس بھی دگنے ہو گئے ہیں, لہٰذا انہوں نے یہ بھی حکومت سے اور سیاستدانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا آپس میں لڑنے کے بجائے ہم مزدور لوگوں کے, نچلے طبقے لوگوں کے ہمارا احساس کیا جائے, ہمارا خیال کیا جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے. کیمرہ مین میر چانجے کے ساتھ سدھیر حسین, آن نیوز سکھر. خبر شامل کہتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال عوام کو روزمرہ کی اشیاء ضروریات سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ذخیرہ اندوز ملاوٹ کی مرتکب افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں. ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا, ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا ڈپٹی کمشنر ناروال کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد. اجلاس میں ڈی او انڈسٹریز ذیشان نیاز نے ڈپٹی کمشنر کو پرائز مجسٹریٹ کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں فرداً آگاہ کیا. اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز کے علاوہ تمام اسپیشل پرائز مجسٹریٹ
मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट के इजलास का मकसद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। मिलावट से पाक, सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से जिला भर में 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 11,115 इंस्पेक्शंस की गई हैं, जिनमें से 358 दुकानदार के खिलाफ फर्जी के मरतकब पाए गए, जिन्हें मजमूई तौर पर 20,20,500 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि खिलाफ वर्जी पर 16 अफराद को पाबंद सलासत किया गया, जबकि 6 दुकानें सील की गईं। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना अब्दुल हकीम शबान खालिद गुराया की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक DPO खानेवाल के अहकामात पर SHO थाना अब्दुल हकीम शबान खालिद गुराया ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए गुज़िश्ता रोज मंशियात फरोश कसवर हुसैन वल्द अल्लाह बख्श कौम भट्टी सकना अब्दुल हकीम को चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे 1510 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज करके पाबंद हासिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का सदर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। DSP ट्रैफिक कैंट सर्कल ने एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड के हमरा रेलवे रोड, कामरान मार्केट और इससे महलका रोड्स पर ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनने वाली तजावजात के खात्मा के लिए अमली इक़दाम किए। सिटी ट्रैफिक पुलिस रेलवे रोड और कामरान मार्केट के एरियाज में रश के औकात में तजावजात की वजह से ट्रैफिक का बहाव शदीद मुतासिर होता था। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी ने रेलवे रोड को अवाम उन्नास की सहूलत के लिए तजावजात से वागुजार करवाया, ताकि ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी को यकीनी बनाया जा सके। तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बाइस और शहर के हुस्न को बर्बाद करती है। CTO बिनेश फातिमा खुले रास्ते न सिर्फ आवाम के लिए सहूलत का बाइस है, बल्कि इमरजेंसी में मरीजों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करके इनकी जिंदगियां बचाने में कारगर साबित होते हैं। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की ज़ेर सदारत शोहदाए पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल SSP ऑफिस लाड़काना में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के एजेंडा 27 दिसंबर यौम शहादत साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के बनिस्बत सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान जवानान की वेलफेयर थी। DIGP लाड़काना ने 27 दिसंबर पर गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और जवानान की रिहाइश और खाने पीने, सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी समेत दीगर अमूर पर गौर रहा। इजलास में SSP लाड़काना मीर रोहल खान कोसू ने DIGP को ब्रीफिंग दी। इजलास में बाहर से आने वाले पुलिस नफरी को हर मुमकिन सहूलियत जैसा कि सर्द मौसम में गर्म बिस्तरों, गाड़ियों और खाने पीने की अशिया को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी किए गए। DIGP लाड़काना ने कहा कि किसी किस्म की लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इजलास में DSPs, DIGs ऑफिस के ऑल हेड ऑफ ब्रांचेस, SSP ऑफिस के ऑल हेड ऑफ ब्रांचेस समेत SHOs ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DG एक्साइज की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का कारकर्दगी जायजा इजलास। इजलास में डायरेक्टर एक्साइज और दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग। इजलास में टोकन टैक्स की अदायगी के हवाले से मोहलत पर ब्रीफिंग। टोकन जमा कराने के लिए एक्साइज ऑफिस में काउंटर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। टोकन टैक्स जमा न कराने वाले रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। 1 जनवरी से बगैर टोकन टैक्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। टोकन टैक्स अदायगी के हवाले से शहरियों को तमाम सहूलियात दी जाएं। इरफान मेमन गैर नमूना नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। DG एक्साइज काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज की जाएं। करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल 19 की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में सरकारी दुकानों का किराया ना देने वाले नादहिंदा दुकानदारों के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनसिपल कमेटी अमला को महंगा पड़ गया। दुकानदारों का सरकारी अमला पर तशद्दुद, लातों, मुक्कों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल, मुतअद्दिद जख्मी। ऑन न्यूज़ ने झगड़े की फुटेज हासिल कर ली। बसीरपुर में म्यूनसिपल कमेटी के मलकीती सरकारी दुकानों की नादहिंदा दुकानदारों की दुकानें सील करने की कार्रवाई शुरू की तो दुकानदारों ने म्यूनसिपल कमेटी अमला पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में सरकारी अमला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑन न्यूज़ ने झगड़े की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें लातों, मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल होते देखा जा सकता है। मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।